चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आप चाहे 6, 7, 8 में हो या 9th 10th या इससे ऊपर आप कंपटीशन में भी जाएंगे तो भी आपको पहला टॉपिक नंबर सिस्टम मिलेगा। तो आपको हर जगह पढ़ना है इसके बारे में। तो डिटेल में देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में क्या है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला है अपना संख्याओं के नियमों पर आधारित, यानी भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय। तो क्या है भाज्य, क्या है अपरमेय, परमेय, इन सब के बारे में आपकी क्लास 9th 10th 6, 7, 8 इन सब में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। इसके बाद है विभाज्यता पर प्रश्न यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। दो की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है। अगर आपको कोई संख्या दे दी गई है तो आप कैसे पता करेंगे कि किससे विभाजित है या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं, 3 से, 9 से, 6 से, 8 से। इस तरह जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो वो सभी आपकी विभाज्यता पर आधारित होते हैं। इसके बाद है संख्याओं के इकाई अंक पर आधारित प्रश्न यानी यूनिट डिजिट पर आधारित। आपसे इकाई अंक पूछते हैं कि काफी बड़ी संख्याओं की गुणनफल दे दिया, घात के रूप में भी दे देते हैं, पावर के रूप में, और पूछते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। हमें उसके पूरे सॉल्यूशन से मतलब नहीं होता, वहां पे हमें सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना होता है क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। इसके बाद है संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित यानी कि इसके गुणनखंड कितने होंगे और प्राइम फैक्टर कितने होंगे, फिर उनका योग क्या होगा। इस टाइप के जो जितने भी प्रश्न बनेंगे गुणनखंड से रिलेटेड सब वो संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित होंगे। इसके बाद है शेषफल प्रमेय पर आधारित यानी इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो शेषफल प्रमेय पर आधारित भी आपके कई सवाल बनेंगे, क्लास 9th में भी हैं, 10th में भी है, सभी जगह है। श्रेणी पर आधारित, श्रेणी पर यानी सीरीज, जैसे समांतर और गुणोत्तर श्रेणी, दो सीरीज है आपके एमएस में। 10th में अलग से टॉपिक आता है समांतर गुणोत्तर श्रेणी का, लेकिन यहाँ पे आपको इसी में थोड़े से सवाल दे दिए जाते हैं नंबर सिस्टम में ही। तो आपका जो नंबर सिस्टम है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये काफी सवालों को समाहित किए हुए हैं, इसलिए बड़ा टॉपिक हो जाता है। और फिर लास्ट में बचते हैं कुछ भाषा पर आधारित प्रश्न यानी शाब्दिक, कुछ इतनी लंबी चौड़ी भाषा दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है। तो आपके सभी टाइप के सवाल बनेंगे। अब हम इसके बारे में सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं अपना संख्याओं के नियमों पर आधारित यानी भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय, ये सब क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, ये आप देख रहे हैं सामने क्या है, इसे बोलते हैं हम नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं हम नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे, नंबर लाइन, जिसपे आपका बीच में ओरिजिन 0, इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर है और इस साइड आपके निगेटिव नंबर है। आपसे कहा जाए कि आप 5 दर्शाइए नंबर लाइन पे कहाँ होगा, तो आप 0 बीच में मान के फिक्स डिस्टेंस मान लेंगे कि 1 2 इस तरह से 5 दर्शा देंगे। माइनस में कोई दर्शाना है, आप कहेंगे √2 दर्शाओ, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो ये 1 से थोड़ा आगे होगा तो हम यहाँ पे √2 दर्शा देंगे। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा ये नंबर लाइन में दर्शा देंगे। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -∞ से लेके +∞ तक सभी नंबर, जितने भी आपके नंबर होंगे वो सभी इस नंबर लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है अपनी। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो सबसे पहला है नंबर। नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। तो टॉपिक ही नाम से आता है वास्तविक संख्याएं। संख्या पद्धति भी ना लिखा हो तो वास्तविक संख्याएं लिखेंगे क्योंकि हमें वास्तविक संख्याएं ही पढ़नी है। इमेजिनरी को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें आई आता है, आयोटा पढ़ते हैं इसे, तो हम केवल वास्तविक को पढ़ते हैं। इसलिए कभी कभी टॉपिक का नाम वास्तविक संख्याएं भी आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, वो नंबर सिस्टम ही है। तो अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल को कहते हैं हम परमेय और इर्रेशनल को कहते हैं हम अपरमेय। तो सबसे ज्यादा जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो परमेय और अपरमेय को लेकर ही बनते हैं।
चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे 9th 10th हो। इसमें परमेय और परमेय में ही कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा, इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रेशनल और इरेशनल, परमेय और अपरमेय। इसको आगे देखेंगे, भी डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। परमेय को फिर से दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर यानी पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक, और फ्रैक्शन यानी भिन्न। पूरा ये डिटेल क्लासिफिकेशन है नंबर्स का। इसके बाद पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर। यानी एक तो पूर्ण नंबर होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। और फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन के भी कई टाइप हैं, आगे देखेंगे। होल नंबर में नेचुरल नंबर और जीरो आता है, और फिर आता है नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं के ही भाग हैं इवन यानी सम, ऑड यानी विषम, प्राइम यानी अभाज्य, कोप्राइम यानी सहअभाज्य, और कंपोजिट यानी भाज्य। तो ये सब नेचुरल नंबर के ही भाग हैं, जो हम सब पढ़ते हैं कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो ये सब किसके भाग हैं? नेचुरल नंबर के। अभी आगे इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो जीरो और नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के भाग है सम, विषम, अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य। तो आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि नंबर किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। पहले नंबर है, इसको दो भागों में बांटा, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक को दो भागों में बांटा, परमेय, अपरमेय। फिर हाँ, अपरमेय को छोड़ दिया। फिर हमने परमेय को उठाया, तो परमेय को दो भागों में, इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर इंटीजर को उठाया तो इंटीजर होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर। फिर हमने होल नंबर को उठाया तो नेचुरल नंबर और जीरो। और फिर नेचुरल नंबर को उठाया तो इवन, ऑड, प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर्स का पूरा आपका वर्गीकरण है कि किस हिसाब से नंबर्स को बांटा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दो भागों में, इंटीजर और डेसिमल, यानी पूर्णांक और दशमलव। जो वास्तविक संख्याएं में रियल नंबर्स, वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो इंटीजर यानी पूर्ण संख्याएं होंगी या दशमलव में होंगी। तो अब इंटीजर पूर्णांक है तो इसमें नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। नेगेटिव भी आएगा पूर्णांक में, नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस वाली संख्याएं, जीरो बीच में रहेगा और पॉजिटिव। तो ये सब क्या है? अपने मिला के इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। फिर डेसिमल के भी अपने अलग से भाग हैं। डेसिमल यानी दशमलव। तो दशमलव में आता है टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद अगर संख्याएं रुक जाएं, जैसे 0.25, 0.5, तो क्या है? थम गए ना दशमलव, तो शांत। अशांत में क्या है? जो थमे ही ना, यानी चलते ही जाएं, जैसे 0.333333, रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। तो इन्हीं को तो कहते हैं अशांत। जो रुकने का नाम ना ले वो अशांत, और जो रुक जाए वो शांत। तो दशमलव के टाइप है। अब अशांत में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो रिपीटिंग एनटीआर होते हैं, नॉन रिपीटिंग एनटीआर होते हैं। अब रिपीटिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, शांत तो हो नहीं रहे एक तो ऊपर से, और रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे 0.33333, ये रिपीट भी हो रहा है और शांत भी नहीं हो रहा है, तो इसे कहेंगे रिपीटिंग एनटीआर। और नॉन रिपीटिंग में जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस टाइप से कुछ भी नंबर आते रहे, ना तो वो रिपीट होंगे और ना वो रुकेंगे, ना तो वो शांत होंगे और ना वो रिपीट होंगे। तो उन्हें कहते हैं नॉन रिपीटिंग एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपके डेसिमल के टाइप हो गए हैं। अब हम देखते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो फिर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जो एक से स्टार्ट हों। कितने से? एक से स्टार्ट हों, जैसे 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर क्या है?
जो आपके एक से स्टार्ट होने कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फिर है होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं के लिए क्या है? तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। कितने हों? ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स यानी 2 गुणनखंड, एक तो एक होगा और एक इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब एक तो स्वयं होगा, एक तो एक होगा और एक स्वयं होगा, तो वो है प्राइम नंबर। तो इसलिए सबसे पहली क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो 2 है। वो 2 से ही फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह से चलते जाते हैं, प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं? तो कंपोजिट को कहते हैं भाज्य नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे 4 6 8, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। क्यों? फैक्टर का मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे इनमें भाग चला गया, जैसे इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, तो 3 फैक्टर हो गए ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो सभी भाज्य हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो वो अभाज्य हैं। तो ये बात क्लियर है? यहाँ पे भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूजन तो नहीं होगी। भाज्य का मतलब प्राइम नंबर यानी अभाज्य, तो अभाज्य का मतलब जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो एक हो, एक वो स्वयं संख्या, इसके अलावा किसी से भाग ना जाए तो अपना प्राइम नंबर हो जाएगा। तो जिसमें किसी न किसी से भाग चला जाए वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमें ये सामने आपके रियल नंबर्स का वेन डायग्राम बना है। इसे बोलते हैं हम रीजनिंग की भाषा में वेन डायग्राम बोलते हैं। तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ऊपर क्या लिखा है? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रैशनल नंबर्स, एक इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना? तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आगे नहीं पढ़ा पाए इसको, अभी शायद इसमें कोई है भी नहीं आगे स्लाइड। तो रेशनल नंबर्स क्या है? परमेय संख्या क्या है? तो परमेय संख्याओं का क्या है कि जो p बटे q के फॉर्म में हो और q 0 ना हो। छोटी सी डेफिनेशन है। रेशनल नंबर्स क्या है? जो p बटे q के फॉर्म में हो, जैसे 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 5 बटे 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम एक तो मान ही सकते हैं ना, तो p बटे q बस हो गया। p बटे q यानी रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या है? जो p बटे q के फॉर्म में ना हो, जो p बटे q के फॉर्म में ना हो वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे √2 √3, ये सभी क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन हमको क्लास 9th में इन सबको सिद्ध भी करना है। सिद्ध करने के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि बताइए सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आगे अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे सिद्ध करना है, सवालों को बड़े डिटेल में लगाएंगे। अभी तो बेसिक परिचय था नंबर्स का, ये नंबर्स को थोड़ा सा समझ लो, बाकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ सिर्फ नंबर्स का परिचय था, नंबर्स का परिचय सीखेंगे इसमें हम सिर्फ। अब जैसे ये लिखा है 0.3333, ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो बताइए क्या परमेय है कि अपरमेय है? तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखने में ही लगता है कि अपरमेय है, देखने में ही लगता है कि अपरमेय है, लेकिन ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाता है।
सॉल्व करना आगे सीखेंगे, अभी कैसे सॉल्व करते हैं। चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स दो भागों में बटा है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, इस टाइप से सब नेचुरल नंबर्स हैं आपके। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा और इसकी सहायता हम कैसे लेंगे सॉल्व करने में, वो थोड़ा समझ लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, ऑलवेज वाला क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर्स हमेशा इंटीजर होते हैं या नेचुरल नंबर क्या इंटीजर हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इस डायग्राम को सामने रख के और दो चार सवाल लगाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। अब सवाल थोड़ी है नहीं तो उससे समझा देते हैं हम इन सबको कि सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इससे आगे सवाल आएंगे अभी, तो पेन डायग्राम से सवाल हम सॉल्व करवाएंगे, टेंशन ना लें उसकी कि नहीं इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। तो आगे जब सवाल आएंगे, सवाल एक्सरसाइज में लगाएंगे तो हम पेन डायग्राम से सॉल्व करवाएंगे आपके सवाल, कि इससे कितने जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ना फिर कन्फ्यूजन रहती है। नहीं तो सवालों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है सॉल्व करने में। तो इसके बाद फिर आगे सवाल हैं तो जो हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, उसके लिए सवाल हैं। आपकी क्लास 9th के लिए हम एक्सरसाइज सी लगवाएंगे, जो आपकी बुक चलेगी मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज लगवाएंगे। तो परिचय था, तो परिचय में कोई समस्या नहीं है क्योंकि परिचय तो सभी जगह सेम ही है नंबर्स का, इसलिए हमने फिर ये वाली पीपीटी उठा ली। बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लास स्टार्ट हो जाएगी।